Jai Guru. I am Pooja, Assistant Professor in Yogda Satsang Mahavidyalaya. Hello students. In today's video class, I'll be explaining you on the topic kinds of partnership यानी साझेदारी के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं. Listen very carefully and try to understand. Let's start. Particular partnership यानी विशेष साझेदारी. According to Section 8 of the Act, a particular partnership is one which is formed for a particular adventure or particular undertaking. ठीक है, कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होता है जो कोई पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए एस्टैब्लिश होता है, फॉर्म होता है, और जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो सच अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर और अंडरटेकिंग. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इफ द पार्टनरशिप इज फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम फॉर ओलंपिक गेम्स, दिस पार्टनरशिप विल बी कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन हुआ है वो किस पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम फॉर ओलंपिक गेम्स. ठीक है, तो जैसे ही आपका स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह के पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सो इन कंक्लूजन आपको दो बातों को याद रखना है. पहला कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होता है जो एक पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर वेंचर को अकम्प्लिश करने के लिए एस्टैब्लिश होता है, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है फिर ऐसा पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप एट विल. Partnership at will is a partnership which is not constituted for a fixed period of time. मतलब जो पार्टनरशिप डीड में जो टाइम ड्यूरेशन है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए स्टैब्लिश हुआ है वो आपका मेंशन नहीं रहता है, मतलब वो साइलेंट रहता है. 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने साल के लिए ये पार्टनरशिप बिजनेस का स्टैब्लिशमेंट फॉर्मेशन हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये साइलेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं है टाइम ड्यूरेशन का, तो ऐसे पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल. ठीक है, जिसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है टर्मिनेशन का. ठीक है, एग्जाम्पल वही है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ड्यूरेशन इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप एट विल. जैसे सपोज ABC जो है वो पार्टनरशिप में एंटर किए, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन नहीं मेंशन है डीड में कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वो कितने साल के लिए ये बिजनेस चलेगा, 1 साल, 2 साल, कितने साल के लिए, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द टाइम. तो ऐसे पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल. ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जो अभी हम लोग ने पढ़ा पार्टनरशिप एट विल, इसका जस्ट ऑपोजिट है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, यानी
निश्चित अवधि की साझेदारी। When the partnership is constituted for a fixed period or duration, it is called fixed partnership। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर ऐसा कोई पार्टनरशिप जो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हुआ है, तो ऐसे पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पार्टनरशिप। क्योंकि नाम से ही मालूम हो रहा है कि जो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए स्टैब्लिश होता है, वैसे पार्टनरशिप को हम फिक्स्ड पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन बी प्रोवाइड्स दैट if partners continue to carry on the business after the expiry of the fixed period, rights and liabilities of the partners remain the same as they were before the expiry of the period and the partnership becomes a partnership at will। बोलता है सेक्शन 17 सबसेक्शन बी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर्स जो हैं वो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस को, वो टाइम जो डेट जितना मेंशन है कि इतने टाइम पीरियड तक ही वो पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, उसके बाद भी वो कैरी ऑन करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज था आपका पहले जो मेंशन था, वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज होगा। ठीक है, और वो पार्टनरशिप किस में चेंज हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड विल चेंज इनटू पार्टनरशिप एट विल। अब वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। क्लियर है, मतलब फिर वो मेंशन नहीं रहेगा, साइलेंट रहेगा कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए अब वो चलेगा। क्लियर है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो अभी हम लोग ने क्या बेसिक डिफरेंस देखा, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप एट विल में कोई भी फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होता है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए फॉर्म हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एज द नेम सजेस्ट वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई रहता है कि वो फिक्स्ड पीरियड के लिए जो फॉर्म होता है, वैसे पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड कहते हैं। ठीक है, और आपका पार्टनरशिप एट विल जो है वो साइलेंट रहता है, पार्टनरशिप डीड में साइलेंट रहता है अबाउट द ड्यूरेशन, लेकिन पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड में पार्टनरशिप डीड जो है वो क्लियरली मेंशन करता है टाइम ड्यूरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू अब समझिए। ABC entered into a partnership to carry on the business of real estate consultancy for 5 years. So this type of partnership is called partnership for a fixed period. तो ABC जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर किया, ठीक है, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिजनेस के लिए, और कितने साल के लिए ये बिजनेस को चलाएगा, फॉर 5 years। तो देखिए यहाँ पे आपका टाइम जो है वो क्लियरली मेंशन है आपका डीड में 5 years के लिए। तो इस तरीके के पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। क्लियर है, नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी सीमित दायित्व साझेदारी। Limited liability partnership is a hybrid form of business organization having the features of both a company form of organization and a partnership firm under the Partnership Act 1932। यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होता है, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है ये, जिसमें दोनों का फीचर्स कंबाइंड होता है। कुछ फीचर्स आपका कंपनी का भी है और कुछ फीचर्स आपका पार्टनरशिप बिजनेस का भी है। ठीक है, लेकिन जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली गवर्न रूल नहीं होता है। इट इज गवर्न्ड बाय LLP एक्ट 2008। तो LLP का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि बाकी जितने भी पार्टनरशिप होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर
अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मतलब एक इंडिविजुअल ही पार्टनर्स बन सकता है एक पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। कोई भी बॉडी कॉरपोरेट पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग देखते आए हैं सारे पार्टनरशिप में कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था 2 और मोर पर्सन्स का होना जरूरी है टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, और जो 2 और मोर पर्सन है वो एक अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही वो पार्टनर्स बन सकते हैं, कोई बॉडी कॉरपोरेट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, क्योंकि यहाँ दोनों का फीचर्स एसिमिलेट है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और बॉडी कॉरपोरेट दोनों ही पार्टनर्स बन सकते हैं इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉरपोरेट यानी कंपनी मे बी अ पार्टनर, मतलब वो पार्टनर हो सकते हैं, बन सकते हैं इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन वो इंडिविजुअल जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, और वो इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया वो घोषित नहीं होना चाहिए, और ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये 3 कंडीशंस जो है वो आपका सैटिस्फाई होना चाहिए टू बिकम अ पार्टनर इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो फिर है आपका, आगे समझिए, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be a resident in India. तो इंडिविजुअल में कितना पार्टनर्स का होना कंपलसरी है? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना कंपलसरी है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। और जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे वो आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। और जो 2 में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, यानी भारत का निवासी उसे होना चाहिए, यानी पिछले वित्त वर्ष में, पिछले फाइनेंस ईयर में उसे इंडिया में कम से कम 182 डेज हो रहा होगा, तभी हम उसे इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है। तो यहाँ आप 2 बातों को ध्यान में रखिएगा कि इंडिविजुअल और बॉडी कॉरपोरेट दोनों इसमें पार्टनर्स हो सकते हैं। बाकी जितने भी पार्टनरशिप थे उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही कोई पार्टनर्स बन सकता था, कोई बॉडी कॉरपोरेट नहीं बन सकता था। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना कंपलसरी है जो इंडिविजुअल हो, और उसमें से एक पार्टनर्स जो होंगे वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का रेसिडेंट का मतलब है जो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो। क्लियर है? दूसरा बात, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली गवर्न नहीं होगा। इट विल बी गवर्न्ड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। तो ये बहुत ही एक लंबा कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक पूरा चैप्टर है ये, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बस इसका एक ओवरव्यू देना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा आज के क्लास में? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। थैंक यू। जय गुरु।